हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप कि काफ़ी बढ़िया होंगे और सुरक्षित भी होंगे घर पे। बच्चों, हमारा डिफ्रैक्शन चल रहा था, वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर डिफ्रैक्शन का हो चुका है और डिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम जान गए थे अच्छे से, राइट। तो डिफ्रैक्शन अगर छोटे शब्दों में बोलूँ तो जब लाइट किसी ऑब्स्टिकल से टकराता है तो वो बेंड हो जाता है शैडो एरिया की ओर। तो ये जो फिनोमिना है ना, टकराकर शैडो एरिया की ओर बेंड हो जाना लाइट का, यही डिफ्रैक्शन कहलाता है लाइट का, राइट। डिफ्रैक्शन को जानने के बाद आज हम लोग उसका एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से यंग थॉमस साहब ने YDSE में किया था, उसी तरह से एक्सपेरिमेंट हम डिफ्रैक्शन का भी जानने वाले हैं आज, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सेटअप को डिज़ाइन करते हैं। जो साइंटिस्ट ने सेटअप को डिज़ाइन किया था बिल्कुल एकदम YDSE की तरह ही है, ये रहा। और इसमें स्लिट का विड्थ ये है, ओपनिंग। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं स्लिट या ओपनिंग। तो स्लिट मतलब भी आप जानते हैं कि जो वो छोटा से छोटा होल एकदम जिससे लाइट जाती है, तो वो होल यहाँ पे, राइट, ये वाला, और जिसका विड्थ है A। और स्लिट या ओपनिंग और स्क्रीन, ये है स्क्रीन, इनके बीच का डिस्टेंस को हम ऑलरेडी D से ही बोलते हैं। ओके बच्चों, तो जब यहाँ से लाइट और यहाँ से लाइट निकलने वाले को एक सेंटर C से Y हाइट पर हम एज्यूम करते हैं। Y हाइट कहूँ या H कहूँ, इसमें अच्छा Y ही कहते हैं यार। Y हाइट पर एज्यूम करते हैं कि P एक स्क्रीन पर कहीं पॉइंट है जो कि ये थीटा एंगल इंक्लिनेशन बनाकर है। ये थीटा एंगल इंक्लिनेशन सेंटर से बना के है। देखिए थीटा एंगल है ना इंक्लिनेशन, ये देखिए P पॉइंट का कहाँ है, सेंटर से थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पर है इंक्लिनेशन, थीटा एंगल पर इंक्लिनेशन बनाकर P पॉइंट है, जहां पर कि डार्क फ्रिंज बनता है। क्या? डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है, डार्क फ्रिंज का। ये हम लोगों ने देखा और ये एक एक्सपेरिमेंट से हमें मिला कि यहाँ से सर्टेन हाइट Y, ठीक है, पर P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि डार्क फ्रिंज बना। यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ब्राइट बनेगा, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। कल हम देखे भी थे और विड्थ भी उसका निकाले थे एक्सपेरिमेंट से। अभी विड्थ का वैल्यू आज निकालेंगे कि विड्थ का वैल्यू क्या होगा, कितना होगा विड्थ, और किन बातों पर विड्थ डिपेंड करेगा इस सेंट्रल फ्रिंज विड्थ का। तो P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने जब ऐसा देखा, ये एक्सपेरिमेंट उसके सामने आया, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ये P पॉइंट पर डार्क कैसे बना, ठीक है, जो कि एक्सप्लेनेशन हम आपको आज बताने वाले हैं, राइट। तो बिल्कुल सेटअप को आप समझ गए कि स्लिट विड्थ है A है स्लिट विड्थ, और C है सेंटर, D है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड ओपनिंग एंड स्क्रीन, एंड थीटा है एंगल ऑफ उस पॉइंट P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनता है, तो वो P पॉइंट सेंटर से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। इस सेटअप को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों। तो लेट अस कंसीडर a setup having slit width या opening A, ठीक है, opening A, and D is the distance, किनके बीच बच्चों? स्लिट और स्क्रीन के बीच, बिटवीन स्लिट एंड
स्क्रीन, ठीक है, स्लीट एंड स्क्रीन, ठीक है। P is a point, ये P is a point, ठीक है, on screen at an angle of inclination थीटा कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्लीट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्लीट के सेंटर से ये थीटा एंगल पर है, ठीक है बच्चों। इस चीज को आप नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे और डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे कि ये P पॉइंट पर डार्क क्यों बना, कैसे बनता है, राइट। तो इसको कॉपी करें आप जल्दी से इस सेटअप को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। होप कि आपने ले लिया होगा, ठीक है। इसको बच्चों मिटाते हैं और कुछ बातें आपको बताते हैं। अब ये जो स्लीट है इस पर लाइट आ रहा है, ठीक है। इस चीज का फोटो हम थोड़ा सा यहां खींच के दिखाते हैं और बड़ा सा बन करके दिखाएंगे, ठीक है। और एक सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, एक सोर्स है जहां से लाइट आ रही है। तो फिर यहां पे भी कुछ इस तरह से होगी लाइट। ओके बच्चों, हाइजेंस का प्रिंसिपल याद कीजिए। हाइजेंस का कहना था कि ये सारे वेव फ्रंट और हर एक वेव फ्रंट चाहे इसकी लें तो यहां पे खुद में एक सोर्स होगा, इस पर मीडियम पार्टिकल, जो इस पर पार्टिकल है मीडियम, वो खुद में एक सोर्स होगा। ठीक उसी तरह ये जो होगा यहाँ पे, ये जो वेव फ्रंट है यहाँ तक, इसका भी अपना सोर्स होगा, ये भी अपना सोर्स होगा इसका, इसमें भी हजारों सोर्स होगा, बहुत सारा सोर्स होगा इसके बीच ना, खुद में एक सोर्स होगा। और ये वेव फ्रंट को अपना फैलाएगा, सब वेव फ्रंट्स को अपना फैलाएगा यूं यूं यूं। आप समझिए, इन लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट खुद में एक सोर्स है, जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी सोर्स कहते हैं खुद में। उसी तरह ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन, ये वेव फ्रंट है, इस पर भी पड़ने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स होगा। तो यहां पे जो ओपनिंग हम सेटअप डाले थे इस तरह से ये जो सेटअप था, ये इनके बीच भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो खुद में एक सोर्स होंगे। ये खुद में एक सोर्स है, क्यों? क्योंकि ये वेव फ्रंट है, सोर्स प्राइमरी सोर्स कहीं है, उसका वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट्स पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट खुद में एक सोर्स होता है, खुद में एक सोर्स होता है। तो इस पॉइंट पर इस वेव फ्रंट यहाँ आया, ये वेव फ्रंट ऐसे जो आ रहा है, ये वेव फ्रंट जो आ रहा है ऐसे करके, तो ये खुद में एक सोर्स है ना। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन के लिए साइंटिस्ट ने क्या कहा, ध्यान से देखिए। साइंटिस्ट ने बताया क्या, इसको मिटाऊं थोड़ा, बताया कि ये जो स्लीट का विड्थ है, ये जो विड्थ है, इसमें हर एक पॉइंट अपने आप में खुद में एक सोर्स है, और वो लाइट को छोड़ता है सेम वेवलेंथ, सेम, चूंकि प्राइमरी सोर्स सेम है, इसके दादाजी जो मतलब ओरिजिनेशन जो है सेम है, तो ये क्या कहते हो, बेटा पोता लोग भी वही होगा ना, सेम वेवलेंथ छोड़ेगा। तो ये खुद में यहां से यहां मान लेते हैं कि इनके बीच 100 सोर्स है, मान लेते हैं, है तो बहुत सारा, नहीं गिन पाएंगे, 100 सोर्स है, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक ए विड्थ में 100 सोर्स है जो लाइट को छोड़ रहा है। यहां तक क्लियर है? हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार वेव फ्रंट पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट खुद में एक वेव सोर्स होता है, वो खुद का वेव फ्रंट छोड़ता है। चूंकि वो ओरिजिनेशन उसका सेम है, इसलिए सेम वेवलेंथ का छोड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 सोर्स मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ये चीज आप समझ गए, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। और यहां पर एक स्क्रीन है, ठीक है, यहां से लाइट
ये सेंटर से C और यहाँ से एक लाइट यहाँ पे पहुँच रही है, जो कि ये जो है यहाँ से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ये थीटा एंगल पर। ठीक है, अब देखिए ये P पॉइंट पर, इस P पॉइंट की बात करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो वेव निकल रहा है इस पॉइंट से, मतलब 1 से और 100 से, वो यहाँ तक पहुँचने में इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या है। तो पाथ डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे और ये कहेंगे क्या, इसका पाथ डिफरेंस है, राइट, कहेंगे ना। तो हम इसको पाथ डिफरेंस कहेंगे। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालने वाले हैं कुछ यूं, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा इसके बीच पाथ का डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज पाथ का डिफरेंस। चलो भैया एक नाम देते हैं सबको, इसको नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को कह देते हैं ए, इसको कहते हैं बी, यहाँ तो सी है ही, वहाँ पी है, ठीक है, इसका नाम देते हैं, इस पॉइंट का देते हैं एन। ठीक है, और अब पाथ डिफरेंस निकालना है, मतलब बी एन का वैल्यू निकालना है, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस सेटअप को हम दिखाने के लिए बनाए थे। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं हम पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। सारा स्टेटमेंट हो गया है, तो अब हम लोग निकालते हैं पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट एट पॉइंट सुपरइम्पोज एट पॉइंट, हाँ, सुपरइम्पोज एट पॉइंट क्या, ये जो दो लाइट सुपर इम्पोज करके यहां पहुंच रहा है P पर, एट पॉइंट P। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। डेल्टा एक्स हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, ये A से P एक लाइट पहुंच रहा है और B से P एक लाइट पहुंच रहा है, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है, B से P। और कितना ज्यादा है, ये तो YDAC में हम बता दिए थे, डेल्टा एक्स ज्यादा है। जब यहां ऐसे करते हैं तो ये दोनों सेम पाथ होता है यहां से, मतलब इतना ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है B से जाने वाला लाइट, राइट। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा क्या, BN, पाथ डिफरेंस को हम बढ़िया से बता सकते हैं, BN माइनस AP, सॉरी BP माइनस AP, हाँ सही है, ठीक है। तो ये BN हो गया, तो BN इक्वल टू डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू BP माइनस AP, ये हो गया पाथ डिफरेंस। ओके, अब सवाल है पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ जो ऐसे है, ये हो गया A और इस पर ये आपस में परपेंडिकुलर हो गया। ये देखिए बच्चों, ये थीटा एंगल है, तो ये यहाँ से यहाँ जो 100 सोर्स हम लिए हैं यहाँ से 100, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, जल्दी से, बिल्कुल उसी तरह YDAC की तरह, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ साथ बढ़ने घटने पर ये भी थीटा चेंज होता है, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा ना। तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, ओके। तो ये जब थीटा हुआ तो ये A हो गया, तो हमें ये निकालना है, ये वाला पॉइंट, और ये 90 डिग्री है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। इधर से देखेंगे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो क्या लें कि ये P और H आए, ऑब्वियसली P, ये P है और ये H हुआ, तो क्या लें, तो साइन थीटा यहाँ पे भी लेंगे, तो साइन थीटा यहाँ से लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाय H, और P हो जाएगा क्या, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स बाय H, और H कितना है A, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, A साइन थीटा। ये ऐसे ही रफ में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस लेते हैं। पाथ डिफरेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल
फ्रॉम ट्रायंगल क्या, ए बी एन, ए बी एन, ए बी एन ट्रायंगल को देखते हैं तो क्या लेते हैं बच्चों, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, और पी क्या हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब डेल्टा एक्स बाय एच क्या हो गया, एच हो गया ए बी, ए बी, डेल्टा एक्स को हम बी एन पहले अभी लिखते हैं, बी एन, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय ए, सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा एंड दिस वन इज पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस जो हम लोग कैलकुलेट करने चले थे वो आ गया ए साइन थीटा, दिस वन इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। अभी एक आश्चर्य की बात हम बताएंगे, जो साइंटिस्ट लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे, वो बात हम अभी बताने वाले हैं। तो पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लिए, इस दो पॉइंट, ये एक और ये 100, हम माने ना 100 सोर्स है, और सोर्स कैसे है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल के एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स है। तो यहाँ पर ठीक है, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना आया, ए साइन थीटा, ठीक है। आप इस चीज को कॉपी करें, ए साइन थीटा पाथ डिफरेंस है, ठीक है। जल्दी से आप बच्चों कॉपी करें, फिर हम आगे समझाते हैं। हो गया, ओके। ओके बच्चों, ये हो गया। अब हम आगे, अब इस डार्क पॉइंट कैसे बना उस चीज का हम आपको बताते हैं। तो पहले इसको मिटाना होगा थोड़ा, होप कि आप बहुत अच्छे से कॉपी कर लिए होंगे ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं। तो पाथ डिफरेंस आ चुका है, और पाथ डिफरेंस आया है डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आ चुका है हमारा पाथ का डिफरेंस। अब बात करते हैं हम इस पी पॉइंट की, पॉइंट पी की, ठीक है। पॉइंट पी पर डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे, इफ एट ए पॉइंट P dark fringe is obtained, dark fringe is obtained। अगर P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड होता है तो इफ पॉइंट P डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, देन अगर P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बना तो इस चीज का साइंटिस्ट ने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया वो हम आपको बता रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग करना होगा, ये थोड़ा अटपटा टाइप का है, ठीक है। इसीलिए हम बोले थे कि जो साइंटिस्ट थे ना वो एकदम से स्टन रह गए कि ये कैसे हुआ। तो उसका फिर एक्सप्लेनेशन आया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, वो हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से एक्सप्लेन किया उन्होंने। देन जो अगर ये P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनता है तो इन दो पॉइंट्स के बीच पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए था, देन द पाथ डिफरेंस शुड बी, देखिए तो ये जो पाथ डिफरेंस है, इंटरफेरेंस की बात करें YDSE की, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम डेल्टा एक्स क्या होता था, एन लैम्डा, लैम्डा क्या, एन क्या होता था 0 1 2, मतलब 0 पर, लैम्डा पर, 2 लैम्डा पर, 3 लैम्डा पर, 4 लैम्डा पर, 5 लैम्डा पर क्या बनता था, डार्क फ्रिंज हमें मिलता था। किसमें, इंटरफेरेंस में और YDSE में, इंटरफेरेंस के YDSE एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। अच्छे से हम लोग देख लिए थे इंटरफेरेंस में कि एन लैम्डा पर ब्राइट फ्रिंज बनता था, जबकि 2n-1 लैम्डा बाई 2 पर
डार्क बनता था, राइट। इसमें ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा आप। इफ P इज द पॉइंट वेयर डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, जहां पे डार्क फ्रिंज बनता है, देन द पाथ डिफरेंस शुड बी, मतलब डेल्टा एक्स शुड बी क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो बच्चों, क्या होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। अब बच्चे परेशान कि सर ये क्या, वहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट में हम लैम्डा और 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा लेते थे, 5 लैम्डा लेते थे तो ब्राइट फ्रिंजेस ऑप्टेन होता था। अगर 0 लेते थे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलता था, 1 लेते थे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लेता था, 2 लेते थे तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलता था, 3rd लेते थे तो 3rd ब्राइट फ्रिंज लेता था। ये चीज़ मिलता था इंटरफेरेंस में। पर यहाँ आप कह रहे हैं कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा। हद है यार, 2 लैम्डा मिलेगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा, 3 लैम्डा बनेगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा, 4 लैम्डा मिलेगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा। मतलब यहाँ जस्ट उल्टा है। इंटरफेरेंस में जब पाथ डिफरेंस जिस पर ब्राइट बनता था वो डिफ्रैक्शन में डार्क बन रहा है। हाँ जी, यही सत्य है, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसे, ठीक है बच्चों। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम नहीं, साइंटिस्ट ने बताया कि कैसे जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो डार्क बनता है, 2 लैम्डा हो तो डार्क बनता है, 3 लैम्डा मतलब n लैम्डा, मतलब n लैम्डा, डेल्टा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, n स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो क्या बनता है, डार्क फ्रिंज बनता है। तो कंडीशन हो गया पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, ये हो गया फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज। फ्रिंज लिख देते हैं इन डिफ्रैक्शन, नॉट इन इंटरफेरेंस, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से कॉपी कीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये हुआ। जल्दी से कॉपी करो बच्चों। हो गया, चलो बच्चों एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना। तो इसे मिटाऊं, एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हमें जरूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, सी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे P लैम्डा जब पाथ डिफरेंस हो तो डार्क कैसे बनता है। डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा पर डार्क फ्रिंज ऑप्टेन होता है। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम लोग दे रहे हैं। अगर पहली फर्स्ट डार्क की बात करें तो डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। सी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे लिए थे, इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। और कोई P पॉइंट लिए थे जो कि सेंटर से थीटा एंगल बनाकर था, ओके। यहां पे मान लिए थे हम लोग कि 100 सोर्स है, 100 सोर्स माने थे, ठीक है, ओके। ये भी लाइट इमिट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, हर सोर्स अपने आप में एक लाइट इमिट कर रहा है जो कि यहाँ P पॉइंट तक पहुंच रहा है। और P पॉइंट पर क्या हो रहा है, सुपर इंपोजिशन। तो सुपर इंपोजिशन ही बताएगा कि कैसे डार्क बना और कैसे ब्राइट बना, राइट। तो हम जो साइंटिस्ट ने जो एक्सप्लेन किया वो ध्यान से देखिए। यहां का लाइट यहां पहुंचता है, यहां से लाइट इस पर डाल देते हैं एक लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लैम्डा। डार्क बन रहा है तो ये डार्क बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पाथ डिफरेंस यहां से पहुंचा, ये यहां से
लाइट, जो लाइट यहाँ से इस सोर्स से, इस सोर्स फर्स्ट सोर्स से, सोर्स वन से जो लाइट यहाँ पहुँच रहा है पी पॉइंट पर पहुँच रहा है, ठीक है, वो इस पॉइंट सोर्स के ये 50 होगा, ये 51 होगा, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक सोर्स होगा जो 50 सेंट बीच में होगा और इसके बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स होगा। ये देखिए, अगर पहला और फर्स्ट और 100 के बीच लैम्डा पार्ट डिफरेंस है, ये लैम्डा पार्ट डिफरेंस है, तो फर्स्ट और 51 के बीच कितना पार्ट डिफरेंस होगा? यहाँ से यहाँ के ये पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा, तो ये लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2, हुआ ना। मतलब फर्स्ट और 50 के बीच पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा बाई 2। तो अगर ये फर्स्ट से लाइट यहाँ पहुँच रहा है तो 51 नंबर से इनके बीच 50 का डिफरेंस है, और जब 50 मतलब आधा 100 में है लैम्डा, तो 50 में कितना होगा? लैम्डा बाय 2, इनके बीच पार्ट डिफरेंस होगा ना। मतलब फर्स्ट सोर्स और 51 सोर्स के बीच, फर्स्ट सोर्स और 51 सोर्स के बीच, ये 51 के सोर्स बीच, ये अगर यहाँ लाइट पहुँचता है तो इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा बाई 2। ये देखिए, इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस कितना आया? ये और ये लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये 100 में लैम्डा है तो ये लैम्डा बाई 2 होगा। तो लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस का लाइट यहां पहुंचा फर्स्ट और 51 से। मतलब पहले के कॉरस्पॉन्डिंग एक और पॉइंट है जो कि लैम्डा बाय 2 वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस पर यहां पहुंच रहा है, ठीक है। तो पहला का 51 के साथ सेटिंग है, ठीक है। वो दोनों मिलकर कितना पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 देता है, ठीक है, पी पॉइंट पर। तो दूसरा सेकेंड नंबर और 52 नंबर, इसका भी आपस में सेटिंग है, ये भी दोनों मिलकर लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस देता होगा। तो तीसरा सोर्स, थर्ड सोर्स एंड इधर 53 नंबर का सोर्स, इन तीनों का भी आपस में सेटिंग है, ये दोनों मिलकर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 देता है। तो फिर यहां पे थर्ड हो गया, फोर्थ और नंबर 54, इन दोनों का भी आपस में सेटिंग है और ये दोनों भी मिलकर लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस का पॉइंट सुपर इंपोज करता है पी पॉइंट पर। फर्स्ट 51 सुपर इंपोज किया लैम्डा बाई 2, मतलब एक का टाउ और दूसरे का क्रेस्ट। फिर दूसरा और 52, सेकेंड नंबर और 52 नंबर, इनका भी लैम्डा बाई 2, दोनों का सेटिंग है, दोनों फिर वहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 दिया, सुपर इंपोज किया, मतलब एक का क्रेस्ट तो दूसरे का टाउ। उसी तरह से बच्चों क्या कह सकते हैं हम लोग, 54, 55 और इधर से 55 नहीं, 5 और इधर से 55, फिर उधर से इसी तरह से, इसको मिटाऊं थोड़ा सा, फिर उसी तरह से बच्चों 56 और इधर से 6 और इधर से 56, ये दोनों जो सोर्स का लाइट पी पॉइंट पर पहुंच रहा है, डार्क फ्रिंज, राइट, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये डार्क फ्रिंज, ठीक ना। उसी तरह से यहां से अगर हम 10 बोले, 10 नंबर का सोर्स, तो इधर से 60 नंबर का सोर्स, ये इन दोनों पहुंचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस भी लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 पार्ट सिंपल इंपोज कर रहा है। ठीक उसी तरह से बच्चों अगर हम 40 नंबर का लें सोर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 नंबर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 नंबर का सोर्स, इन दोनों के बीच भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पहुंच रहा है। इसको बढ़ाते बढ़ाते हम ले लेते हैं कितना 45, तो इधर हो जाएगा क्या 95, ये दोनों पहुंच रहा है और लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस का पी पॉइंट पर। और अगर इसको 49 लेते हैं तो यहाँ पे 99, ये दोनों का पहुंच रहा है। अगर 50 लेते हैं तो इधर हो जाएगा 100, इन दोनों का भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे 100 सोर्स उन्होंने माना, और ये एक्सप्लेन किया कि इस पॉइंट पर पहुंचने वाला लाइट हर एक सोर्स इमिट कर रहा है, हर एक सोर्स का ना फर्स्ट हाफ सेंटर के बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है,
जिनके साथ वो लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस का सुपर इंपोज करता है यहां पे। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का सुपर इंपोज करता है तो पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाय 2 होता है तो क्या बनता था, डार्क। तो यहां पर क्या बन रहा है, डार्क पॉइंट। मतलब एक्सप्लेन कैसे किया, उन्होंने बोला कि इसमें मान लिया ऐसे nth डार्क फ्रिंज है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर लैम्डा होता है तो इसमें हर एक सोर्स का एक कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स होता है, उनके साथ उसकी सेटिंग लगी हुई रहती है और वो मिलकर क्या होता है, डार्क पॉइंट बना देता है। क्योंकि उनके बीच वहां पहुंचने पर, पी पॉइंट पर पहुंचने पर पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट पर क्या बना, लैम्डा बाय 2। इसका फर्स्ट का 51 के साथ सेटिंग कितना पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाय 2। सेकेंड का 52 के साथ सेटिंग कितना, उन दोनों के बीच पार्ट, कहां, यहां तक पहुंचने में, पी पॉइंट तक पहुंचने में कितना पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाय 2। 55 और 95 के बीच पी पॉइंट पर पहुंचने पर, सुपर इंपोज करने पर पार्ट डिफरेंस कितना, लैम्डा बाय 2। इस तरह से इन्होंने कहा कि पी पॉइंट पर जितना भी सोर्स पहुंच रहा है उसका पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। इसलिए पी पॉइंट पर क्या बना, डार्क। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहां पर पी पॉइंट पर डार्क बनाते हैं। और अगर ऐसे यहां पे करें, कुछ नहीं छोड़ो, लैम्डा बाय 2 ये इतना सी ए हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, पॉइंट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे और इसे एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा हम आपको लिख दें ताकि आप समझ जाएं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं, हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। जो चीजें हम बताएं ना इसी के बीच कि सेंटर से सबका एक कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स होता है जो मिलकर लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस देकर सुपर इंपोज करता है पी पॉइंट पर। इसलिए पी पॉइंट पर क्या बनता है, डार्क फ्रिंज बनता है। ठीक है, ओके, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सोर्स इन ओपनिंग, ये ओपनिंग है यहां से यहां तक, या स्लिट। सोर्स यहां से लिखते हैं, सोर्स इन ओपनिंग या स्लिट, बार बार हम लिख रहे हैं, दोनों एक ही बात है। सोर्स इन ओपनिंग और स्लिट, स्लिट्स आर डिवाइडेड in two parts, दो पार्ट में। तो इसका भी एक पॉइंट देना होगा, इसका एक पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं ओ, ये ए हटा देते हैं बच्चों, ये ओ नाम दे देते हैं। इन 2 पार्ट्स, कौन कौन, 2 पार्ट्स AO एंड OB, AO एंड OB पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, फॉर एवरी सोर्स, source in AO, source in AO there is a corresponding source in OB, AO के हर एक सोर्स के लिए OB में एक कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स है। देखिए ना, A1 के साथ 51, 2 के साथ 52, उसी तरह 55 के साथ 95, 49 के इसी का 49 के साथ उसका 99। ठीक है, तो हर एक सोर्स AO के लिए OB में एक कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स है, corresponding source in OB such that इस तरह से है, such that the path difference such that there is a path difference of lambda by 2.
पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, ठीक है, corresponding source in OB such that there is a path difference of lambda by 2 and they undergo superimposition due to which destructive undergo superimposition due to which destructive interference या फिर डार्क फ्रिंज is obtained, ठीक है। तो कहना है क्या कि ए दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, ओपनिंग को या स्लीट को, ए ओ और ओ बी। तो कहा बोला एक्सप्लेन किया, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन किए कि एओ के हर एक सोर्स में एओ के हर एक सोर्स के लिए ओबी में एक कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स है जो लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस से यहां पे सुपर इंपोज करता है, और जो जब लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस से हर एक पॉइंट सुपर इंपोज करता है तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क, जबकि कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसे हम डार्क फ्रिंज कहते हैं। तो इस चीज़ को जल्दी से बच्चों कॉपी कर लो, एक्सप्लेनेशन को। होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। लंबा क्लास तो नहीं हो रहा, चलो अभी है टाइम भाई। ठीक है, आप जान गए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और भी चीज़ों को। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा कि डेल्टा एक्स इक्वल टू होता था ए साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू आया, और हर जगह यही आता है। ठीक है, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, जनरलाइज फॉर्मूला, देन dark fringe is obtained. Dark fringe is obtained. ठीक है, ओके। अगर तो कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज क्या हो गया, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या हो गया बच्चों कि डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू ए साइन थीटा होना चाहिए, और फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स लैम्डा होना चाहिए ए साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाय ए। साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए। ठीक है, ये एंगल निकालेगा फॉर स्मॉल एंगल, यहाँ से फॉर स्मॉल एंगल ऑब्वियसली स्मॉल एंगल ही होगा, क्योंकि ये तो 0.011 mm कितना छोटा होता है, और ये भी मिलीमीटर में होता है। ठीक है, इसलिए एंगल बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा कैन बी राइट एज क्या, थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा असल, लैम्डा बाय ए। थीटा इक्वल टू हो गया लैम्डा बाय ए। अब थीटा क्या है बच्चों, तो थीटा है ये वाला एंगल, ये थीटा कितना आया, थीटा आया लैम्डा बाय ए। ये हो गया थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए। इस चीज़ को कॉपी करें बच्चों हर कोई। ठीक है, इस चीज़ को अगर कॉपी कर लिए हो तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे चीज़ों को। ठीक है, इसके आगे हम लोग
डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लिए? ओके। तो बच्चों क्लास लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम लोग यहाँ तक हम लोग एक्सप्लेनेशन जान गए। इससे आगे हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम लोग सेंटर का विड्थ निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। आज तो हाइट नहीं निकाल पाए, नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ जाएं। अगर ये समझ में आ गया तो अब डिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई कीजिए और थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सारे बच्चे। ठीक है, ओके, थैंक यू।